नमस्कार सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं अपने चैनल जिसका नाम है एच के स्टडी पॉइंट में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ स्ट्रेन के बारे में पिछले लेक्चर में बता चुका था, लेकिन यहाँ पर मैं उस स्ट्रेन के प्रकार बताऊँगा कि स्ट्रेन कितने प्रकार के होते हैं। और स्ट्रेन के प्रकार बताने से पहले मैं स्ट्रेन के बारे में थोड़ा एक रिव्यू दे दूँ कि स्ट्रेन क्या होता है। जब हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के कारण उसमें उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण उसकी डायमेंशंस बदल जाती हैं। तो इस डायमेंशन के बदलने से उसका रूप विकृत हो जाता है और इस विकृत रूप को ही हम विकृति कहते हैं। तो ये विकृति कितने प्रकार की होती हैं जाइए जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा विकृति होती है वो होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसे हम हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य विकृति। दूसरा हमारा होता है शियर स्ट्रेन, जिसे कहते हैं हम कर्तन विकृति, यानी कि जो काटने वाला क्या होता है? कर्तन विकृति। तीसरा हमारा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी कि आयतनिक विकृति, इसे कहा जाता है आयतनिक विकृति। अब ये तीनों क्या होती हैं इसे हम एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लंबाई में विकृति, लंबाई में विकृति। दूसरा हमारा शियर स्ट्रेन, जिसे हम कर्तन विकृति कहते हैं। इससे एक्चुअली ये आयतन क्षेत्रफल में चेंजेस करता है, ये लंबाई में। फर्स्ट वाला हमारा लंबाई में, दूसरा हमारा क्षेत्रफल में, तीसरा हमारा आयतन में, यानी कि 1D, 2D और 3D ऐसे भी हम जान सकते हैं। या इस दूसरी वाली को जिसे जो हमारा शियर स्ट्रेन है इसे हम एंगुलर स्ट्रेन भी कहते हैं, कोणीय विकृति। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? कोणीय विकृति भी कहते हैं। और तीसरा हमारा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसे हम आयतनिक विकृति भी कहते हैं। चलिए हम इनको एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो डायग्राम बना है इसमें एक हम क्या लेते हैं? एक बार लेते हैं, एक छड़ लेते हैं जिसके दोनों सिरों पर तनन बल F लगा हुआ है, और इसकी जो प्रारंभिक लंबाई है इस बार की, इस छड़ की, वो है हमारी L। क्या है? L लंबाई हमारी है। ठीक है, प्रारंभिक लंबाई हमने क्या मानी है? L मानी है। जब इस पर फोर्स लगाया जाता है तो इसकी लंबाई में वृद्धि होती है और ये डेल्टा L हमारी बढ़ जाती है। डेल्टा L इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो इसकी जो विकृति होगी वो क्या होगी? विकृति को हम कहते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि जो लंबाई में परिवर्तन हुआ है वह और जो इसकी प्रारंभिक लंबाई है, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य विकृति। तो आप समझ गए हो कि अनुदैर्ध्य विकृति क्या है? लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई का अनुपात होता है। ठीक है, अगर सपोज किसी क्षण की जो प्रारंभिक लंबाई है वो मान लीजिए कि 5 मीटर है। ठीक है, और इसको जब फोर्स लगाया जाए और इसमें मान लीजिए कि 2 mm की वृद्धि हो जाए। कितनी? 2 mm की इसमें वृद्धि हो जाए, तो इसको हम इसकी जो स्ट्रेन होगी वो कितनी होगी? तो इसकी विकृति कितनी हो जानते हैं? इसकी विकृति इस प्रकार होगी, जैसे मैंने कहा था कि ये हमारा कितना? 2 mm, 5 मीटर की हमारी रॉड थी और 2 mm जो हमारी वृद्धि हुई थी वो थी। और तो हम इसमें परिवर्तन कितना हुआ? 2 mm का। प्रारंभिक लंबाई कितनी थी? 5 मीटर। तो 5 मीटर को हमने कन्वर्ट किया mm में, तो इस प्रकार से ये हमारी आ जाती है 4 × 10⁻⁻⁴। और इसकी कोई विमा नहीं होती, किसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए इसके साथ में कोई भी मात्रक नहीं लगाया गया है। आगे चलते हैं, हमारा जो ये हमारा शियर स्ट्रेन क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। देखिए, ये हमारा है शियर स्ट्रेन। ये हमारा क्या है? शियर स्ट्रेन है। और शियर स्ट्रेन में जैसे मान लीजिए कि ये काले रंग में एक जो आपका ब्लॉक दिख रहा है, ये मान लीजिए कि एक घन था, घन, और घन पर हमने एक
ऊपर की सतह पर एक F फोर्स लगाया और निचली सतह को हमने इसको फिक्स करके रखा, बांध के रखा, तो ये इस घन में जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा? एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा। एंगुलर मतलब कोणीय विरूपण होगा, यानी कि इसकी जो साइड है वो झुक जाएगी। जैसे कि हम एक माचिस के खोखे पे जब बल लगाते हैं वो तिरछा हो जाता है और उसमें एक कोणीय विरूपण आ जाता है, तो इसमें भी हमारा यहाँ पर एक फाई एंगल बन जाता है। और अगर हम इस फाई एंगल को निकालें तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं टेन थीटा। तो अगर हम टेन थीटा लगाते हैं तो यहाँ पे ये हमारा होगा आधार और ये हमारा लंब होगा और ये हमारा होगा आधार। तो इस प्रकार से हमारा ES बराबर हो जाता है टेन फाई, यानी कि इसमें कोणीय रूप में विकृति आई है, इसीलिए हम कहेंगे इसे एंगुलर स्ट्रेन। और चूंकि इसे शियर स्ट्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पर F फोर्स लग रहा है तो ऊपर भी विपरीत दिशा में बराबर परिमाण का एक और F लग रहा है, जिसके कारण यह जो ब्लॉक है, यह जो क्यूब है, वो कर्तन की स्थिति में आ जाता है। तो इसमें क्या होगा? कर्तन होगा, क्योंकि इस तरीके से इसमें फोर्स लग रहा है। ठीक है, विपरीत दिशा में बराबर परिमाण के जब फोर्स लगते हैं तो वहां पर कर्तन की प्रवृत्ति इसमें आ जाती है। देखें, हमारा जो तीसरा है जिसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, देखें जरा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में हम एक घन देख पा रहे हैं और इसकी सभी फलकों पर बराबर परिमाण के बराबर मैग्नीट्यूड के जो हमारे फोर्स लगे हैं वो इसकी सभी दिशाओं में वृद्धि करेंगे और इसका आयतन कुछ ना कुछ परिवर्तित हो जाएगा। तो आयतन में क्या परिवर्तन हुआ, इसका प्रारंभिक आयतन क्या था, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? आयतन विकृति। तो एक क्विक रिवीजन हम देख लें। हमने तीन प्रकार के यहाँ पर सबसे पहले हमने स्ट्रेन जाना था। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन किसी बॉडी पर फोर्स लगाने पर उसके जो आकार में परिवर्तन या आकार में विकृत हो जाता रूप, उसी को हम कहते हैं विकृति। और ये विकृति होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और अगर हम किसी बॉडी पर एक शियर फोर्स लगाते हैं तो उसमें कुछ कोणीय विकृति या जो क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाता है उसे कहते हैं हम शियर स्ट्रेन। एक होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जब हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं उसके आयतन में विकृति आ जाती है और जो आयतन में परिवर्तन आया है और जो प्रारंभिक आयतन था, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आई होप ये तीनों प्रकार की जो स्ट्रेन है वो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी और इसे आप अपने दोस्तों तक या जो अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करें। डिस्कशन से ही आपकी नॉलेज सबसे ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और इसे अगर ये आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जो भी आपकी यूजफुल वीडियो होगी, वो आप तक तुरंत सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक यू वेरी मच।